हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त तंदुरुस्त और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही झक्कास चल रही होगी, क्योंकि आज की वीडियो देखिए मैं लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का। इसमें जो वीडियो है आपकी, मतलब ये वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। और पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 7460012763। ठीक ना, ये नंबर है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए और पीडीएफ खरीद दीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप करिए चाहे कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 बचा है, तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना, केवल अभिक्रिया के लिए क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। जो अभिक्रिया होती है उसका समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। क्लोरोबेंजीन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक ना, क्लोरोबेंजीन का फिर कैसे सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण का नाम आया तो यहाँ पर देखिए सल्फर का नाम है, सल्फोनीकरण। ठीक है, तो सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फोनी से सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फोनीकरण का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आपको, मतलब अगर आप अभिक्रिया करना चाहते तो आपको आईयूपीएसी नाम आना चाहिए। ठीक है, आईयूपीएसी नाम आना ही चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ये आपका क्या है, ये देखिए क्लोरो है। ठीक ना, ये क्या है, क्लोरो है, ये पूरा क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन के ऊपर क्लोरो जुड़ा रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात में समझ में आई ना। अब यहाँ पर देखिए, सल्फोनीकरण का है तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे। और यहाँ पर जब हम लोग इसको क्या करेंगे, एस यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक ना, ये हमेशा कहाँ पर जाकर जुड़ता है, आपके आर्थो पोजीशन पर। यहाँ पर आर्थो पोजीशन होता है, यहाँ पर आपका पैरा होता है और यहाँ पर होता है मेटा। ठीक ना, इसके आमने सामने भी वही पोजीशन होती है। ये देखिए आपका मेटा है दोनों। ठीक है, ये आर्थो, ये भी आर्थो, ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए SO3, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और एक जहाँ पर ये जुड़ेगा वहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन होगा ही, क्योंकि कार्बन जो होता है कि यहाँ पर कार्बन एक एक हाइड्रोजन लेकर के बैठा रहता है। तो यहाँ पर यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक O, तो यहाँ पर बन जाए, निकल जाएगा आपका H2O। ठीक ना, पानी निकल जाएगा। उसके बाद देखिए SO3 जो बचेगा, SO3। ठीक है, ये क्या बचा आपका, SO3H एक बचा है। ठीक है, तो SO3H बचा है, तो ये कहाँ पर जुड़ जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो यहीं पर आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर कहीं पर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप करके ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण हो गया। आगे देखते हैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब, जैसे यहाँ पर सल्फोनी का मतलब आया था सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी प्रकार से नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको पता है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, HNO3। ठीक ना, ये किसकी किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग H2SO4 उपस्थिति दर्शा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि H2O निकल जाएगा। यहाँ पर दिखाया नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि H2O बाहर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर H2O बाहर हो रहा है और NO2 बच रहा है, तो NO2 जहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ वहीं पर क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये आपका बन जाएगा, या फिर इसको पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि ये आर्थो पर पैरा पर ही जुड़ रहा है, क्यों नहीं ये मेटा पर जुड़ जाए, दोनों में से किसी मेटा पर जुड़ जाए, नहीं जुड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग इसकी अनुनादी संरचना देखते हैं ना, अनुनादी संरचना, तो जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव चार्ज, वो अक्सर करके एक आर्थो पर आता है, दूसरा पैरा पर आता है, फिर तीसरा आर्थो पर आता है। ठीक है, इस कारण ये नाइट्रो ग्रुप जो है आपका आर्थो या पैरा पर ही जुड़ेगा। इसमें भी वही बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, या फिर यहाँ पर आर्थो पैरा। ठीक ना, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा वाला है, पूछ रहा है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथाक्साइड से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड, देखिए एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम, एथिल ब्रोमाइड देखिए C2H5Br, यही है आपका। ये देखिए ये एथिल है। ठीक है, ये क्या है, इतना एथिल है, और ये क्या आपका ब्रोमाइड है। ठीक है, ये एथिल है, ये ब्रोमाइड, तो इसको बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड। उसके बाद देखिए ये जो आपका है, ये यहाँ पर जो है सोडियम एथॉक्साइड, ये देखिए सोडियम है,
ये एथॉक्साइड है, ये पूरे पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, एथॉक्साइड बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, एथॉक्साइड बोलेंगे, ठीक ना। तो ये एथॉक्साइड और सोडियम लगा है तो पहले धातु का नाम लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। तो ये सोडियम एथॉक्साइड है, एथिल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर एन, यहाँ पर बी आर और यहाँ पर एन ए, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या निकलेगा, एन ए बी आर, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। और ये ऑक्सीजन के साथ C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5, ठीक है। डाई एथिल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये डाई एथिल ईथर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया देखिए क्या होती है, चौथा पूछ दिया इसमें ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन लेना है आपको। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन होता है, डबल सोडियम होता है, यानी कि सोडियम के 2 अणु होते हैं, और यहाँ पर CH3Cl होता है, यानी कि मेथिल क्लोराइड होता है। ये क्या है आपका, मेथिल क्लोराइड है, ठीक ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेथिल, मेथाइल कहिए चाहे मेथिल कहिए, ठीक है, बात एक ही, मेथिल क्लोराइड। ये आपका मेथिल क्लोराइड है, ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये आपका सोडियम है। इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लोग, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जब ये क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करते हैं तो एक गो सोडियम इसके साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एक सोडियम में ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, एक सोडियम से बाहर आ जाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा। जो आपका CH3 बचेगा इसी की जगह पर आकर जुड़ जाएगा, तो CH3 ये आपका टालुइन बन जाता है। इसका नाम क्या होता है, टालुइन होता है, ठीक ना, टालुइन। इसको इसको ना भूलिएगा, ये आता है टालुइन। आगे देखिए यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपका कोई ये क्लोरो हेलोबेंजीन है, ठीक ना। या जैसे क्लोरोबेंजीन होता है ना, उसी प्रकार से हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन का मतलब यहाँ पर कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आकर जुड़ सकता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेलोबेंजीन। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले लें क्लोरीन का तो भी सही है, क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। कितने अणु है क्लोरोबेंजीन के, 2 अणु, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। 2 सोडियम है, दोनों सोडियम देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्ट करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परिवार है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके आएगा, सोडियम के साथ बॉन्ड बना करके निकल जाएगा। देखिए 2NaX निकल गया, ठीक ना। यहाँ Cl रहेगा तो 2NaCl निकल जाएगा। उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको बोलेंगे बाईफिनॉल, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको, बाईफिनॉल बोलेंगे। क्या बन गया आपका, बाईफिनॉल बन गया, ठीक है।